हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10th का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और ये क्वेश्चन 2022 के उत्तराखंड बोर्ड के पेपर में आ चुका है 2022 में। अब ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा 2024 में, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा। एक तो ये 2022 में आया है और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये 2024 में भी 100% ये क्वेश्चन साइंस के पेपर में होगा ही होगा। आप इसको बस एक बार ध्यान से देखो और उसके बाद अपनी कॉपी पे एक बार मेरे कहने से बिना देखे ज़रूर करना। उसके बाद आपको ये सवाल की वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर दोगे। और ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो करते हैं, क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। अब एक चीज समझ लो, जहां लंबाई आ जाए या ऊंचाई आ जाए उसको हम एच से दिखाते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व एच बराबर हमने क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। लंबाई को हम कैसे दिखाते हैं, एच से। अब उसके बाद है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और फोकस दूरी बच्चों होता है एफ। तो एफ बराबर हम क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। और जो दूरी की बात है कि लेंस से दूरी, कैसे, लेंस से दूरी, उसको हम u से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, u से। और u की वैल्यू हमेशा माइनस में लिखी जाती है, माइनस का साइन जरूर लगता है, याद रखिए। u जब भी आप लिखोगे तो u की वैल्यू हमेशा आप -30 सेंटीमीटर लिखोगे। 30 नहीं, मतलब कुछ और वैल्यू भी होगी तो आप माइनस जरूर लगाओगे, याद रखना, ठीक है। अब देखो, फिर कह रहा है दूरी पर रखा है लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति बच्चों होती है v। क्या निकालना है हमें, v निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हो गया v। उसके बाद कह रहा प्रकृति। ये प्रकृति हमें लिखनी पड़ेगी, जब ये क्वेश्चन करते जाएंगे उसी टाइप आप समझ जाओगे कि प्रकृति क्या चीज होती है, ठीक। फिर आकार। अब सुनो, अगर h दे रखा है तो आकार h डैश को बोल रहे हैं, याद रखना। h डैश हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर h है हमारे पास तो हमें h डैश भी लगाना पड़ेगा, ठीक। ये तो हमारी वैल्यू मतलब दे रखी है और जो हमें निकालनी है ये हमें ऐसे सेट करके लिख देना है, ठीक। अब देखो हमें क्या चाहिए, पहले v। तो लेंस का एक बच्चों सूत्र होता है, पहले लिखेंगे लेंस के सूत्र से। क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से, ठीक। लेंस के सूत्र, ये ऐसे मत लिखो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख दो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। ये हमने क्या लिख दिया, लेंस का सूत्र। और ये 12th वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन सेम टू सेम डाल सकते हैं फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। फिलहाल ये 10th क्लास के बच्चों का है, ये तुम्हारे लिए है, इसको बहुत ध्यान से कर जरूर लेना। अब देखो क्या दे रखा है, देखो v की वैल्यू हमारे पास है, देखो v, इसमें v की वैल्यू नहीं है तो इसको हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये माइनस लगाएंगे, अब u कितना है तो u हम आएंगे तो u की वैल्यू कितनी है, -30 है। तो माइनस जब इस माइनस से टकराएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस। तो 1/, यहाँ क्या आ जाएगा 30, क्यों, क्योंकि u आपका 30 था और -30 था तो ये माइनस था, तो माइनस और इसका माइनस जब इससे आगे टकराया तो माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया और बराबर 1/f। हमारा कितना है, ये f है तो f की वैल्यू हमारी 20 है। देखो f बराबर 20 है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, खास करके लड़कियां, कि क्या करें। बच्चे तो यूं कर जाते हैं, लड़के तो कि मैथ वाले होते हैं उन्हें पता होता है क्या होगा, मगर लड़कियों के लिए खास करके ध्यान रखना कि 1/v पहले आप यहाँ लिखोगे, ठीक। ये लिखने के बाद आपको बराबर लगाना है, कोई निशान नहीं लगाना, सिर्फ बराबर का निशान लगाना है, याद रखना, ठीक। उसके बाद बराबर के उधर आपको क्या दे रखा है, बराबर के उधर देखो हमने 1/v लिखा, फिर बराबर लिखा, बराबर के इधर है 1/20। तो पहले लिखेंगे 1/20, कितना लिखेंगे 1/20, ठीक। अब हमने किसको नहीं छेड़ा है, 1/30 को, और इसका निशान देखो काय का है, ये प्लस का। और जब ये उधर लिखा जाएगा तो इसका निशान आउट हो जाता है, बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है माइनस का। तो ये हो जाएगा -1/30, ठीक।
अब यहाँ देखो 1/v ये एंड तक अब ऐसे ही चलेगा, 1/v आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हमें लेना होता है एलसीएम, किसका, नीचे वाले नंबरों का, 20 का और 30 का। तो 20 और 30 वैसे तो हम मैथ से निकाल सकते हैं, फटाक से पता चल जाएगा क्या है, मगर जिनको एलसीएम नहीं आता उनके लिए सीधा सा नॉर्मल सा जवाब आपको बता रहा हूँ कि आप इसका पहाड़ा पढ़ो और इसका पहाड़ा पढ़ो, सेम नंबर देख लो, कहीं ना कहीं दोनों में एक सेम नंबर जरूर आता होगा। जैसे मान लो 30 ही कम 30, 20 ही कम 20 के पहाड़े में नहीं है, 20 दूनी 40 भी नहीं है, मतलब 20 के पहाड़े में 30 नहीं है, 30 दूनी कितने हो गए 60, 20 के पहाड़े में 60 है या नहीं, पढ़ के देखो, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियां 60। तो इसका मतलब इन दोनों के जो कॉमन एलसीएम हो रहा है वो क्या हो रहा है 60। क्यों, क्योंकि 60 इसके पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो एलसीएम बीच में लिख दो आप 60, और जो साइन था वो इसके ऊपर बिल्कुल बीच में लगाओ, माइनस का था तो यहाँ माइनस लगा देंगे। समझ में आ गया कि 20 और 30 का एलसीएम 60 कैसे आता है, कि हम इन दोनों का जब हमें एलसीएम निकालना ना आए तो सीधा नॉर्मल सा है कि दोनों का पहाड़ा पढ़ लो, आप टेबल पढ़ लो और उसके बाद देख लो कि सेम नंबर कौन आ रहा है, दोनों के पहाड़े में वो नंबर है या नहीं। ये मत देखो कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब आना चाहिए, तो 60 आता है। ठीक, अब 20 के पहाड़े में ये 60 कौन से नंबर पे आता है, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आया, तो आप यहाँ 3 कर दोगे। ठीक, फिर 30 के पहाड़े में 60 कितने नंबर में आएगा, अब आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये बता दोगे कि कौन से नंबर पे आया होगा, दूसरे नंबर पे। 30 ही कम 30, 30 दूनी 60, तो ये 2 नंबर पे आया, तो यहाँ आप कर दोगे 2। ठीक, 1/v बराबर 60 तो ऐसे ही रहेगा। अब 3 में से जब 2 को आप माइनस करोगे, मतलब घटाओगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, ये तो 60 है। अब v कम v और 60 कम 60 सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट हो गया। तो आपको v निकालना था, ये चीज़ आपको निकालना है, तो v कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। अब सेकंड में यहाँ मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, मगर जब आप पेपर में करो तो लाइन मत खींचना, उसके नीचे ही करना अगर जगह को, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे आप कर सकते हो। तो यहाँ आप करोगे अब सेकंड नंबर स्थिति तो आपने निकाल ली, स्थिति v को ही बोलते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये v होता है, तो v आपने निकाल लिया, एक तो आपने कर लिया। अब दूसरा है, आप हेडिंग डालोगे प्रकृति, क्या डालोगे, प्रकृति, हेडिंग लिखेंगे प्रकृति, मगर अभी लिखना नहीं है। ठीक, कुछ बच्चे इसको देख के लिख देते हैं, मगर इसको देख के नहीं लिखनी चाहिए, एच डैश जब तक ना निकल आए तब तक ये प्रकृति आप नहीं लिखोगे, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रहने दो। अब हमें थर्ड सवाल पे जाना है सीधे, तो थर्ड में एच डैश बराबर बच्चों सूत्र होता है v गुणा h अपॉन u, ये आप याद जरूर कर लेना, ये और ये, ठीक है, ये लेंस का सूत्र होता है और ये आपका आकार का, ठीक है, ये आपको आकार पूछा, तो आकार के लिए h डैश बराबर v गुणा h अपॉन u। तो अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू देखो, h डैश तो है नहीं, निकालना है किसको, तो हम ऐसे लिख देंगे h डैश बराबर v कितना है, तो v यहाँ तो है नहीं, तो v हमने ये निकाला है, v कितना निकाला है 60, तो यहाँ हम लिख देंगे 60, फिर कौन आ रहा है गुणा का साइन, मल्टीप्लाई, और h हमें कितना दे रखा है 4, h हम यहाँ क्या लिखेंगे 4, और u कितना दे रखा है, u देखो, u हमारे पास है -30, तो हम नीचे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वाले को, याद रखना -30। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऊपर से नीचे वाला नंबर कट जाता है, याद रखना, नीचे देखो 30 है, 30 इस 60 को कितनी बार काट देगा, 2 बार, 30 से 30 कम 30, 30 दूनी 60, ये 2 बार कट गया। अब ये हो गया 2 गुणा 4, तो 2 चौक बच्चों कितने होते हैं 8, और यहाँ देखो इस पूरे इसमें एक माइनस है, कहीं ना कहीं है ना एक, तो एक माइनस है, तो इसके आंसर में भी माइनस आएगा, तो 8 सेंटीमीटर। अब प्रकृति की बात करते हैं, अगर ये h डैश माइनस में आया तो प्रकृति लिखी जाती है उल्टा वास्तविक, क्या लिखा जाता है, उल्टा वास्तविक, यहाँ अब लिख दो उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। अगर ये माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं, उल्टा और वास्तविक, और अगर प्लस में आ जाता ये, अगर h डैश का मान काय में आ जाता प्लस में, तो लिखा जाता है सीधा और आभासी, ठीक है। फिलहाल यही क्वेश्चन है, और देखो कितना नॉर्मल सा सवाल है,
इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसमें टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया और मैंने खुद इसमें करा, लिखा। आप अपनी कॉपी में जब करोगे फटाफट ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा आपके पास, सब कुछ तैयार, सब कुछ आपको पता होगा, तो मुश्किल से मेरे आइडिया में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस सवाल में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।